साथियों नमस्कार। गायों में अगर बीमारियों को कम करना है तो राशन में क्या क्या बदलाव करने हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों, किसी भी पशु की बीमारियों से लड़ने की ताकत को हम इम्यूनिटी बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। जिन पशुओं की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है उनमें बीमारियां आमतौर पे आपको कम देखने को मिलती हैं। विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक और कॉपर ऐसे मिनरल्स और विटामिन हैं जो गायों की इम्यूनिटी पावर को अच्छा करते हैं। ये चारों मिनरल्स और विटामिन गायों की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है उसको बढ़ाते हैं। गायों में बीमारियों की जो इंटेंसिटी है, सीवियरिटी है इन्फेक्शन की, उसको भी कम करते हैं। इन मिनरल्स और विटामिन की रिक्वायरमेंट निर्भर करती है गायों की उम्र पे, लैक्टेशन की स्टेज पे और प्रेगनेंसी की स्टेज पे। अब साथियों, आमतौर पे ये जो मिनरल्स और विटामिन हैं, अगर इनको गायों की इम्यूनिटी अच्छी करनी है तो इनका लेवल आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। हो सकता है सर्टेन लेवल पे गायों की जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन अच्छा हो जाए, लेकिन इम्यूनिटी अगर आपको अच्छी करनी है तो इनका लेवल फर्दर और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके जो इम्यूनिटी है गायों की ठीक हो पाएगी। अगर आपको किसी भी मिनरल या विटामिन की कमी के कारण कोई लक्षण दिखाई देते हैं, बीमारी के लक्षण, तो वो लास्ट की स्टेज है। अगर मान के चलो कॉपर की डेफिशिएंसी के आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उससे पहले उस गाय की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हैम्पर हो चुके हैं। तो किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी का जो साइन है वो सबसे लास्ट में है। अब साथियों, न्यूट्रिशन के माध्यम से गायों की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, खासकर मेस्टाइटिस के प्रति, उसको अगर हमें इंप्रूव करना है तो न्यूट्रिशन आपकी जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है उसको कंप्लीमेंट करेगा। अगर आपकी मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, फिर अगर आप न्यूट्रिशन को बेहतर कर रहे हैं, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, फिर अगर आप न्यूट्रिशन में विटामिन्स और मिनरल्स बढ़ा रहे हैं, तो जितनी प्रॉफिटेबिलिटी आपको चाहिए उतना प्रॉफिट आपको डेयरी फार्म में नहीं मिलेगा। गायों के न्यूट्रिशन में सुधार करके आप मेस्टाइटिस जैसी समस्याओं को काफी कम कर सकते हैं। अब अगर आपके डेयरी फार्म पे मेस्टाइटिस की इंसिडेंस रेट कितनी है, कितनी गाय मेस्टाइटिस से सफरिंग है, थनैला बीमारी कितनी है, तो इसके लिए आप कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट अपने गायों पे कर सकते हैं। कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट से आपको पता लगेगा कि गायों में सोमेटिक सेल काउंट का लेवल कितना है। सोमेटिक सेल काउंट अगर 2 लाख के आसपास है, इसका मतलब आपका मैनेजमेंट अच्छा है। अगर सोमेटिक सेल काउंट दूध में 5 से 6 लाख कोशिकाएं प्रति ml दूध है, तो इसका मतलब आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट आपके फार्म पे अच्छा नहीं होने के कारण गायों में मेस्टाइटिस के कारण सोमेटिक सेल काउंट बढ़ी हुई है। अगर आपके डेयरी फार्म पे 5 से 6 लाख सोमेटिक सेल काउंट पर ml ऑफ दूध है, तो पहले आपको मैनेजमेंट इंप्रूव करना है। मैनेजमेंट इंप्रूव करके आप सोमेटिक सेल काउंट को नीचे लेके आइए। 2 लाख के आसपास में जब आपकी सोमेटिक सेल काउंट है, इसका मतलब आपका मैनेजमेंट अच्छा है। उन परिस्थितियों में अगर आप ट्रेस मिनरल्स और विटामिन अपने पशुओं को देंगे, तब आप उनको मेस्टाइटिस से और दूसरी समस्याओं से बचा पाएंगे। अगर सोमेटिक सेल काउंट बहुत ज्यादा है, फिर आप न्यूट्रिशन पे खर्चा करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो न्यूट्रिशन अच्छा आपके मैनेजमेंट को कंप्लीमेंट करेगा। मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, फिर न्यूट्रिशन अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। अब साथियों, आपको जो दूध की क्वालिटी है, सोमेटिक सेल काउंट, वो टाइम टाइम पे आपको करते रहना चाहिए। 2 लाख के आसपास में सोमेटिक सेल काउंट है तो इसका मतलब आपका मैनेजमेंट अच्छा है। उस कंडीशन में भी आपके डेयरी फार्म पे गायों के जो क्वार्टर्स हैं या टीट्स हैं, वो 6% तक हो सकता है मेस्टाइटिस से सफरिंग हो सकता है कि 6% टोटल जो टीट्स हैं, एक गाय में 4 क्वार्टर रहते हैं, हो सकता है पूरे डेयरी फार्म पे स्टिल 6% तक क्वार्टर्स सब क्लिनिकल या क्लिनिकल मेस्टाइटिस से सफरिंग हो। तो न्यूट्रिशन आपकी अच्छी मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस को कंप्लीमेंट करेगा, उसको और अच्छा बनाएगा। अब साथियों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है? सबसे पहला,
बीमारियों से लड़ने की ताकत को ये बढ़ाएंगे। उसके बाद में बीमारियों से लड़ने की ताकत को जब पशु की बढ़ेगी तो एंटीबायोटिक्स का यूज है जो कम हो जाएगा। आजकल ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग का बड़ा क्रेज चल रहा है, तो अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करके अपने एनिमल्स को एंटीबायोटिक या यूज को कम कर पाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपके डेयरी फार्म के लिए और एनवायरनमेंट के लिए रहेगा। अब साथियों, इन मिनरल्स और विटामिन के कारण काफ़ी गंभीर समस्याएं आपको डेयरी फार्म पे देखने को मिलती है। सेलेनियम और विटामिन की डेफिशिएंसी अगर ड्राई एनिमल में है तो काविंग के आसपास में जेर नहीं गिरने के केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। विटामिन ई और सेलेनियम अगर आपने किसी गाय को ड्राई पीरियड में 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ई पर डे पर काउ और सेलेनियम 0.045 मिलीग्राम सेलेनियम आपने पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट दिया है डेली 21 दिन तक, तो आप 62% के आसपास में मेस्टाइटिस के जो केसेस हैं उनको आप अपने डेयरी फार्म पे कम कर सकते हैं। तो ड्राई पीरियड में सेलेनियम और विटामिन ई बहुत अच्छा काम करते हैं ब्यात के बाद में मेस्टाइटिस को रोकथाम करने के लिए। अब साथियों, अगर विटामिन ई की कमी है तो मेस्टाइटिस के केसेस आपके डेयरी फार्म पे ज़्यादा रहेंगे। सेलेनियम की कमी है तो मेस्टाइटिस के इन्फेक्शन लंबे समय तक आपको डेयरी फार्म पे देखने को मिलेंगे, बीमारी लंबी खिंच जाती है वहाँ पे। तो विटामिन ई और सेलेनियम दोनों को आप जब मिला के देंगे तब आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उस टाइम पे जो इम्यून सिस्टम है वो सबसे अच्छा स्ट्रोंग होगा। दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, विटामिन ई और सेलेनियम। विटामिन ई और सेलेनियम विटामिन सी से काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेटिव पावर इनमें रहती है। अब साथियों, अगर डेफिशिएंसी है तो आपको जेर नहीं गिरने के केसेस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। सेलेनियम की अगर डेफिशिएंसी है तो जो एम्ब्रियोनिक डेथ है वो भी बढ़ जाती है। जो गैबिन गाय है वो 45-50 दिन के आसपास में बच्चा गिरा देती है, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ भी सेलेनियम की डेफिशिएंसी से हो सकती है। बच्चेदानी के जो इन्फेक्शन है वो भी सेलेनियम की डेफिशिएंसी से ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। प्रजनन की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है सेलेनियम की डेफिशिएंसी के कारण। अब साथियों, विटामिन ई है वो आम तौर पे मिलता किन चीज़ों से है? विटामिन ई की अच्छी खासी मात्रा रहती है हरे चारे में। अगर आप गाय के राशन में आधे से ज़्यादा ड्राई मैटर हरे चारे से दे रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट विटामिन ई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके गाय ज़्यादा सूखा चारा उसको आप दे रहे हैं या फिर हे दे रहे हैं या साइलेज दे रहे हैं तब आपको विटामिन ई देने की ज़रूरत है। जब हरे चारे की फसल ज़्यादा मैच्योर होने लगती है या आप हरे चारे को स्टोर करके रखते हैं हे या साइलेज के रूप में, तो स्टोर्ड हरे चारे में जो विटामिन ई है वो काफ़ी कम होने लगता है और विटामिन ई आपको सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लीमेंट देना पड़ेगा। अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी है तो ऐसी मिट्टी में जो हरा चारा है उसमें जो फसल हम उगाएंगे उनमें सेलेनियम की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। अब साथियों, कॉपर और जिंक इनका भी इम्यून सिस्टम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल है। कॉपर का सीधा सीधा रोल है इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में, बीमारियों से लड़ने में। कॉपर काफ़ी जो एनिमल है उसकी मदद करता है। अगर कॉपर की कमी है तो उससे भी ये भी जेर नहीं गिरने के केसेस में कॉपर की डेफिशिएंसी जुड़ी हुई है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ कॉपर की डेफिशिएंसी में ज़्यादा होती हैं। कंसेप्शन रेट, गैबिन होने की दर कॉपर की डेफिशिएंसी में काफ़ी कम हो जाती है। पशु आपका रिपीट करेगा। ब्यात के समय इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं कॉपर की कमी के कारण, और अडर के इन्फेक्शन, थैलेला बीमारी भी आपको बढ़ी हुई मिल सकती है कॉपर की कमी के कारण। कॉपर की अगर कमी बहुत लंबे समय तक है तो गायों में आपको कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आमतौर पे जो गायों के चमड़ी पे बाल रहते हैं वो काले रंग के रहते हैं एचएफ गायों में। अगर वो लाल रंग के हो रहे हैं तो इसका मतलब काफ़ी लंबे समय तक उन गायों को कॉपर का सप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और जो बाल हैं काले रंग से अभी लाल रंग की तरफ जा रहे हैं। कॉपर का स्टोरेज लीवर में रहता है। अगर आपको अपने डेयरी फार्म पे कॉपर की स्टेटस का पता लगाना है तो ब्लड से अगर आप कॉपर को एस्टिमेट करेंगे तो वो अच्छा एस्टिमेट नहीं है। लीवर की बायोप्सी से कॉपर का एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो पता लगती है। अब साथियों, जिंक है। जिंक का इंपॉर्टेंट रोल है मेस्टाइटिस से बचाने में।
पशु के थनों में एक केराटिन लेयर रहती है। उस केराटिन लेयर का काम है बैक्टीरिया को वहां पे अटैच नहीं होने देना। केराटिन जो लेयर है वो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को अटैच होने से बचाती है और केराटिन को बनाने में जिंक का रोल है। तो साथियों, अगर जिंक की कमी है, केराटिन लेयर नहीं बनेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे स्टिक करेंगे, एंट्री करके मेस्टाइटिस को फैलाएंगे। जिंक की डेफिशिएंसी से जो हार्मोन्स हैं जो बच्चेदानी को चलाने में जिनका इंपॉर्टेंट रोल है वो हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं। तो जिंक की कमी से जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है गायों में वो देरी से आती है। गाय आपकी काफ़ी उम्र होगी फिर भी जिंक की कमी के कारण जो उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो प्रॉपर नहीं रहती है। बच्चों में फिटल एबनॉर्मलिटीज भी जिंक के कारण आपको देखने को मिलती है। अब साथियों हम बात करेंगे कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, सेलेनियम को कितना डाइट में देना है, टीएमआर में कितना देना है। सेलेनियम का लेवल है 0.3 ppm, ये आपको सप्लीमेंट देना है, टोटल टीएमआर में नहीं, इतना आपको मिनिमम सप्लीमेंट देना ही देना है। ये एफडीए की वैल्यूज हैं। तो सेलेनियम आपको देना है 0.3 ppm ऑफ टोटल डाइट। सेलेनियम का स्टेटस आप खून को चेक करके पता लगा सकते हैं। सोडियम सेलेनाइट सबसे अच्छा सोर्स है सेलेनियम को सप्लीमेंट करने के लिए। विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट है ड्राई एनिमल की प्रतिदिन 1000 यूनिट उनको कम से कम देना चाहिए। दूध देने वाले पशुओं को 500 इंटरनेशनल यूनिट एक गाय को आपको देना चाहिए। जब आप दुधारू गायों को हम आमतौर पे कंसंट्रेट ज़्यादा देते हैं और जो ड्राई एनिमल उनको कंसंट्रेट अपन कम देते हैं। तो सेलेनियम का जो डोज है वो होगी 0.3 ppm ऑफ डाइट। कॉपर आपको 20 ppm ऑफ डाइट रखना है, पूरी डाइट का 20 पार्ट्स पर मिलियन आपको कॉपर देना ही चाहिए। जिंक 40 से 60 ppm टोटल डाइट का अगर आप देंगे तो आपको प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा। जिंक आपने अगर 40 ppm दिया है तो हो सकता है ग्रोथ अच्छी आ जाए, रिप्रोडक्शन ठीक ठाक रहे, लेकिन इम्यूनिटी के लिए आपको थोड़ा बढ़ा के देना है। इम्यूनिटी के लिए जो लेवल हैं कॉपर, कोबाल्ट, सेलेनियम, विटामिन ए के वो ज़्यादा हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लेवल कम हैं। इम्यूनिटी के लेवल जब आप उनको बढ़ा के देंगे तभी इम्यूनिटी अपने को अचीव हो पाती है। तो साथियों, ट्रेस मिनरल्स जो जिनकी हमने बात करी, कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, सेलेनियम है, ये जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इनसे रिलेटेड हैं। गायों में जो प्रमुख समस्याएं हैं उनसे ये जुड़े हुए हैं। मेस्टाइटिस की समस्या को अगर हमें अपने डेयरी फार्म पे कम करना है तो मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद में विटामिन ई, सेलेनियम का सप्लीमेंटेशन करेंगे, जिंक देंगे उनको, कॉपर देंगे, तो मेस्टाइटिस के इंसिडेंस रेट को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद में लेमनेस की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं जिंक से जुड़ी हुई है। लेमनेस में अगर आपका राशन ठीक है, फ्लोरिंग आपकी ठीक है, जिंक आप देंगे तो जो हूफ हैं वो स्ट्रोंग रहेंगे। हेयर कोट गायों का अगर अच्छा नहीं है तो वो कॉपर का डेफिशिएंसी का एक सिम्टम है, साइन है। तो साथियों, आप अपने डेयरी फार्म पे जो गाय हैं उनको आप ऑब्जर्व करें कि कोई उनमें बीमारियों के लक्षण तो नहीं हैं। स्किन कोट को आप देखें। अगर आपको मिनरल डेफिशिएंसी के कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको मिनरल प्रोग्राम को आपको रिव्यू करना चाहिए। अगर आपका मिनरल सप्लीमेंटेशन ठीक है तो आप उनके ब्लड के सैंपल्स को लेके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। फीड और फोरेजेस के सैंपल को भी आपको साल में कम से कम एक बार चेक जरूर करवाना चाहिए और आपका जो डेयरी गायों का राशन है उसको दोबारा से रीबैलेंसिंग करवानी चाहिए। तो साथियों, अच्छे न्यूट्रिशन से आप गायों की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके उनको बीमारियों से बचा सकते हैं, बीमारियों की जो सीवियरिटी है उसको बचा सकते हैं। साथियों, अगर आपको डेयरी फार्म में काउ सिग्नल्स से संबंधित कोई बात करनी है, टीएमआर से संबंधित बात करनी है, गायों में जो डेयरी फार्म पे कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, फैट, एसएनएफ, मेस्टाइटिस, लेमनेस, डिजीज़, वैक्सीनेशन, उनसे संबंधित अगर आपको कुछ गाइडलाइंस चाहिए, आपको राशन फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम है, टीएमआर फॉर्मुलेशन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप जो मेरा नंबर है उस पर बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं।
अगर जो जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।